क्या आप जानते हैं, इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध किसी युद्ध घोष से नहीं, एक मौन वंश से शुरू हुआ था। सिर्फ एक राजा जो सवाल नहीं पूछ सका और एक माँ जो 7 बार अपने नवजात नदी में बहा चुकी थी। अब सोचिए, जब राजा मौन हो जाए तो उसकी पीढ़ियां जवाब किससे मांगे। महाभारत की शुरुआत सिंहासन से नहीं, एक वंश के भीतर बोए गए निर्णयों से हुई थी। और आज भी कितने वंश दिशाहीन आगे बढ़ रहे हैं। ये वही कहानी है जहां रक्त तो बहा, पर उत्तराधिकारी बना धर्म, और उसी से जन्मा युद्ध। पिछली कथा में एक महागाथा ने जन्म लिया। अब हम बढ़ते हैं उस वंश की ओर जो उस गाथा को जीने वाला था। कभी कभी किसी युद्ध की शुरुआत शंखनाद से नहीं होती, वो होती है जब वंश चुपचाप दिशा बदलता है। मैं हूं ऋषि अनंत, जिसने भरत के राज्य को देखा और भीष्म के त्याग को। अब सुनिए, वंश के बीच ऋषियों की शांति से भरी सभा, मंत्र गूंज रहे हैं और अग्नि धू धू जल रही है। वहीं उग्र श्रव कथा सुनाते हैं एक वंश की जो काल से भी पुराना है। भरत एक वीर, एक न्यायप्रिय राजा। राज्याभिषेक के दिन जनता चीख उठी, धर्म का चक्र चल पड़ा है। और तब हस्तिनापुर का बीज रोपित हुआ। हर निर्णय में संतुलन, हर दंड में करुणा। वह राजा जो स्वयं को सेवक मानता था, और इसीलिए भरत का नाम राष्ट्र बना। एक ऋषि कहता है, इस वंश में सूर्य भी झुकेगा और चंद्रमा भी, परंतु युद्ध भी होगा, ऐसा जिसे इतिहास कांप कर याद रखेगा। सरयू के तट पर जब पहली बार एक किला खड़ा हुआ तो केवल ईंटें नहीं जुड़ी, भाग्य जुड़ गया। हस्तिनापुर अब केवल एक नगर नहीं था, वह भविष्य का रण क्षेत्र था। भरत के वंशज प्रतीप धर्मप्रिय, मौन और चिंतनशील, वे शासन करते थे जैसे ऋषि तप करते हैं। लेकिन समय जानता था यह मौन स्थायी नहीं रहेगा। और फिर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम था शांतनु। उसकी आंखों में वंश की थकावट थी और भविष्य की आहट। प्रतीप के बाद शांतनु ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। वह चुप था, लेकिन उसकी दृष्टि में संकल्प था। एक दिन सरयू के किनारे राजा ने उसे देखा, एक स्त्री, शांत, अपूर्व और दिव्य, जैसे स्वयं नदी मनुष्य बन गई हो। राजा ने झुके बिना प्रणय किया, मुझसे विवाह करो। और उसने कहा, करूंगी, पर एक शर्त है। तुम मुझे कभी रोकोगे नहीं, कोई सवाल नहीं पूछोगे, नहीं तो मैं लौट जाऊंगी। विवाह हुआ। कोई शंख नहीं, कोई सभा नहीं, केवल मौन और अग्नि साक्षी। गंगा हर संतान को जन्म देती और उसी दिन नदी को सौंप देती। शांतनु देखता, सहता, कुछ कहता नहीं। राजा हर रात उस नदी को देखता और पूछता, क्यों? पर कोई उत्तर नहीं आता। अगर यह कथा कहीं भीतर तक उतर गई हो तो उसे यहीं मत थमने दीजिए। कथा मंडल महाभारत को सब्सक्राइब करें ताकि अगली प्रतिज्ञा, अगला युद्ध, अगला प्रश्न आप तक समय पर पहुंचे। अब लौटते हैं उस क्षण की ओर जहां भीष्म बस जन्म ले चुका है। 8वीं संतान। जब गंगा ने उसे भी ले जाना चाहा, शांतनु ने पहली बार शर्त तोड़ी। रुको, गंगा ने कहा, अब मैं जा रही हूं। यह पुत्र देवव्रत, देवताओं से शिक्षित होगा और एक दिन वह तुम्हारे वंश का आधार बनेगा। वेदों की गूंज, धनुर्विद्या का अभ्यास और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश। देवव्रत सब सीख रहा था जैसे भाग्य लिख रहा हो। वर्षों बाद एक युवा राजकुमार, तेजस्वी, शांत और गंभीर, हस्तिनापुर लौटा। प्रजा चकित थी, राजा गर्वित और वंश फिर से जाग गया।
एक ऋषि कहता है, यह बालक केवल राजकुमार नहीं, यह भीष्म बनेगा और उसकी प्रतिज्ञा स्वर्ग को भी कंपा देगी। कहानी यहां थमती है, पर शांति नहीं लौटती, क्योंकि जो बीज बोया गया है वह अब महाभारत की जड़ें फैलाने वाला है। वंश केवल रक्त से नहीं चलते, वे निर्णयों से बनते हैं, और जो निर्णय मौन में लिए जाते हैं उनकी प्रतिध्वनि पीढ़ियों तक सुनाई देती है। राजा भरत की न्यायप्रियता, शांतनु का मौन और गंगा का रहस्य, ये केवल घटनाएं नहीं थीं, ये बीज थे जिनसे एक ऐसा वृक्ष उगने वाला था जिसकी छाया में धर्म और अधर्म टकराएंगे। महाभारत का युद्ध तलवारों से नहीं शुरू हुआ, वह शुरू हुआ जब वंश चलाने वाले मौन होकर सब स्वीकार करते रहे। याद रखो साधकों, जो वंश आत्मा नहीं केवल सिंहासन से चलता है, वहीं से इतिहास युद्ध बन जाता है।